नमस्ते, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई जाती है जिसके माध्यम से जो भी शहरी क्षेत्र में रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, यानी कि रोड के किनारे ठेला या फिर किसी प्रकार की छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उनको जो है लोन देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना का जो है शुरुआत किया गया है, जिसके माध्यम से आपको 10,000 रुपये से लेकर जो है 50,000 रुपये तक का जो है लोन दी जाती है। अब ऐसे में अगर आप भी इस प्रकार के आवेदक हैं, आपको लोन की आवश्यकता है, तो आपको जो है इधर उधर से लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी ही आसानी से पीएम स्वनिधि योजना के तहत घर बैठे अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से जो है फॉर्म को भरना है, फॉर्म को भरने के बाद किस तरह से अप्रूवल मिलता है और किस तरह से आपको जो है लोन मिलती है। प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, प्लीज़ क्लिक करके जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट वहीं पे देने की कोशिश की जाती है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में पीएम स्वनिधि सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है पीएम स्वनिधि का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा अप्लाई LOR कम लोन के लिए ही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि कई बार जो भी वहाँ के वेंडर होते हैं जो कि रेहड़ी पटरी पे अपना शॉप लगाते हैं, उनके पास किसी प्रकार की लेटर नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि जो भी ऑथराइजेशन लेटर होता है वो नहीं होता है, जो कि जो भी आपका ULB होता है उसके द्वारा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको इसके माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करनी चाहिए, जिसमें आपका लोन कहीं ना कहीं अप्रूव हो जाए। ठीक है, तो इस पर आपको देखेंगे यहीं नीचे आपको मिल जाएगा अप्लाई LOR कम लोन। नहीं मिलता है तो नीचे हमने लिंक दिया हुआ है जिस पर क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है छोटा सा आपका एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपना जो है मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा को फिल करिए, रिक्वेस्ट OTP के बटन पर क्लिक करिए। अब आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ना, उस पर एक OTP सेंड किया गया है, OTP को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई OTP के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वेरिफिकेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जो है 2 कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिलेगा, कैटेगरी C और कैटेगरी D। देखिए, वैसे आप वेंडर हैं जिनका ULB के द्वारा किसी प्रकार की सर्वे किया गया है, ठीक है, और उनके पास जो है LOR का लेटर है, तो ये जो है C वाला सिलेक्शन करेंगे। और आप वैसे मान लीजिए वेंडर हैं जिनके पास किसी प्रकार की कोई भी ULB के द्वारा ऑथोराइज जो लेटर है वो नहीं है, तो आप जो है D का सिलेक्शन करेंगे, जिसमें आगे चल के कोरोना में अगर आपको मान लीजिए किसी प्रकार की बेनिफिट मिला हुआ है तो उसका जो बैंक स्टेटमेंट है आपको देना होगा। ठीक है, उसके माध्यम से आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे D का ही सिलेक्शन करूँगा, मेरे पास कोई लेटर नहीं है। कोरोना का समय हालांकि हमें जो है कुछ बेनिफिट मिले थे, उसका हम स्टेटमेंट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर अब यहाँ पे अपना जो है आधार वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे अपने आधार को आप OTP के थ्रू या फिर बायोमेट्रिक के थ्रू जरूर वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट करना ही पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको जो भी आपके आधार कार्ड नंबर है उसको डालना होगा। आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो OTP के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं, और नहीं है तो फिंगरप्रिंट के थ्रू आप वेरीफाई करेंगे। तो इस तरह से आपका जो आधार है ना यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब जो है जानकारी आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले आपका जो भी ULB इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब कि जहाँ भी आप शहरी क्षेत्र से आते हैं वो आपको जानकारी यहाँ पे फिल करना है कि आपका स्टेट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको बतानी होगी, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का भी सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा। और उसके बाद ULB आपको बतानी होगी कि आप जो है कहाँ से आते हैं, मतलब कि ULB का मतलब क्या है कि कौन से टाउन या फिर कौन से पंचायत के अंतर्गत आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पे वार्ड का नेम लिखेंगे, जो भी आपका वार्ड होगा, और उसके बाद वार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी आपको भर देनी है। उसके बाद अगर आप CIG के मेंबर है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो इसको नो रहने दीजिएगा। अगर आप JLG के मेंबर है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो रहने दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आधार से आपका नाम ले लिया है, फादर या फिर आप महिला हैं तो अपने पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी आपका आधार से ले लिया गया है। यहाँ पे आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है वो आपको बतानी है कि आप मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा। आपको यहाँ पे केवल जो है कैटेगरी बताना है कि आप जो है कौन से कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद अगर आप डिसेबल हैं, दिव्यांग हैं, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। माइनॉरिटी है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे।
यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो आपका जो है आधार से जो टोकन जनरेट हुआ है वो टोकन आपको देखने को मिलेगा, और अपना जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे देना होगा, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड नंबर से ही पता चलेगा कि आप जो है उस वीएलबी के क्षेत्र से आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फैमिली का जो है जानकारी ऐड करने का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे सिंगल कर देंगे तो आपका तो कोई फैमिली होगा नहीं, लेकिन मैरिड करेंगे तो देखिए ऑप्शन जो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, जिसमें बताएंगे कि आपके पास जो है कितने मेंबर हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन आपके घर में है, 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, तो उनका जो है नाम, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है आपका और एज क्या है वो बता सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे जो भी आधार के माध्यम से आपका ई-केवाईसी हुआ है उसमें जो भी आपका जैसे एड्रेस हो गया वो एड्रेस लिया गया है, वही एड्रेस जो है करेंट एड्रेस आप रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे तो ये सेम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है वेंडिंग एक्टिविटी आपको बताना होगा कि आप जो है किस प्रकार के शॉप लगाते हैं रेडी पटरी पे। ठीक है, जैसे कि फास्ट फूड का हो गया, फ्रूट्स का हो गया, किचन आइटम हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, जिस प्रकार के आप काम करते हैं वो काम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑफ वेंडिंग, आप जो है कहीं एक ही जगह अपना जो है वेंडिंग करते हैं, यानी कि अपना शॉप लगाते हैं, या फिर मोबाइल के तहत जैसे कि अलग अलग जगहों पे आप आज यहाँ लगाते हैं कल वहाँ लगाते हैं, तो आप यहाँ पे अपना सिलेक्शन करेंगे। मेरा जो शॉप है एक ही जगह पे लगता है तो मैं यहाँ पे फिक्स लोकेशन का ही सिलेक्शन करूँगा। फिर आपने कब से जो है वेंडिंग स्टार्ट किया हुआ है, मतलब कब से आप दुकान चला रहे हैं, इसकी जानकारी आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे डाउन कर देंगे इस तरह से, मतलब आपका जो डेट है एक आपको पर्टिकुलर डेट देना होता है कि हाँ कब से आपने बिजनेस शुरू किया था। बाकी आपका वेंडिंग का डे रहता है, ऑल डे रहता है तो ऑल डे पर सिलेक्शन करेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर डे को करते हैं जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या फिर जो भी आपका छुट्टी का दिन रहता है उसको आप हटा सकते हैं, बाकी सबको मेंशन कर देते हैं। लेकिन अगर आप पर डे लगाते हैं, 7 दिन लगाते हैं तो आप ऑल डे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद टाइमिंग आपको बताना होगा, जैसे कि आप सुबह से लेकर शाम तक कब खोलते हैं कब बंद करते हैं। जैसे कि सुबह में 8 बजे खोलते हैं तो यहाँ पे 8 बजे का सिलेक्शन करेंगे, सुबह में 7 बजे बंद करते हैं तो यहाँ पे 7 बजे का सिलेक्शन करेंगे। जो भी आपका टाइमिंग होगा वो टाइमिंग बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आप वेंडिंग करते हैं उसका फिक्स लोकेशन का जगह बताएंगे कि आप कहाँ पे करते हैं। उसके आसपास में कोई स्कूल, लैंडमार्क, मंदिर या फिर मॉल, किसी प्रकार की कोई जानकारी है तो आप यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे और उसका पिन कोड लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भी आपका वेंडर है ना उसका एक प्रूफ आपको इस 4 में से कोई एक आपको देना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई ना कोई एक प्रूफ आपको देना होगा। अगर आपके पास टीवीसी या फिर यूएलबी के द्वारा किसी प्रकार की रिक्वेस्ट, लोकल इंक्वायरी रिपोर्ट है तो आप यहाँ पे यस करके लगा सकते हैं, और इसको आगे चल के आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आपके पास किसी प्रकार की यूएलबी वेंडर का प्रोफेशन सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको भी नो करेंगे। अगर आपके पास मेंबरशिप कार्ड है यूएलबी का तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको भी नो करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय किसी प्रकार की वन टाइम असिस्टेंस मिला हुआ है, बेनिफिट मिला हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई एक जानकारी आपको देना होगा कि हाँ आप वहाँ पे प्रॉपर वेंडिंग करते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसमें यस कर देना है, और बाद में जाकर आपका जो बैंक अकाउंट या फिर पासबुक मांग जाएगा उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जानकारी को भरना है। उसके बाद आपका जो भी फैमिली इनकम है बताना है कि कितना है, इसके लिए आय प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ सकता है। उसके बाद आपका जो खाता है वो कौन से बैंक अकाउंट में है, ठीक है, कौन से बैंक में है उसको जरूर बताएंगे। उसका आईएफएससी कोड डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ब्रांच आपका आ जाएगा, जिसको सिलेक्ट करेंगे और अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप डिजिटल पेमेंट रिसिप्ट करते हैं तो यस करेंगे, बताएंगे कितने प्रकार के डिजिटल पेमेंट आप एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेटीएम हो गया, ठीक है, यहाँ पे गूगल पे हो गया, उसका यूपीआई आईडी लिखेंगे और ड्यूरेबल क्यूआर कोड आप यहाँ पे यस या फिर नो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेंगे अगर आपका है तो यस, अन्यथा इसको नो रहने दीजिएगा। बाकी यहाँ पे किसी प्रकार की अगर आप लोन लिए हुए हैं जो कि अभी चल रहा है तो बताएंगे कहाँ से आपने लोन लिया हुआ था, उसका अमाउंट कितना था, मंथली आपका कितना जो है किस्त आता है वो यहाँ पे बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट टर्म में आपको 5,000 से लेकर जो है 10,000 रुपये तक का ही लोन देखने को मिलेगा। तो इसमें 5,000 से लेकर जो है 10,000 रुपये तक ही आपको फिलअप करना होगा, क्योंकि पहली टर्म में आपको इतना ही लोन मिलेगा। ठीक है, जो कि 12 मंथ में आपको चुकानी होगी। उसके बाद इसको आप सही
टाइम पे चुका देते हैं तो फिर आपको सेकेंड टर्म का लोन जो है 20,000 मिलेगा, और इसको भी सही से चुका देते हैं तो फिर आपको थर्ड टर्म का जो लोन है वो 50,000 यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से लोन का अमाउंट जो है बढ़ता रहता है, जिस तरह से आप चुकाते हैं, आपका जिस तरह से सिबिल रहता है उस तरह से यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो मैं 10,000 तक ही यहाँ पे एलिजिबल हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ। सेकेंड टाइम अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 20,000 तक मिलेगा, थर्ड टाइम में 50,000 मिलेगा। अब यहाँ पे लोन का पर्पज़ क्या है, तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो बिजनेस है उसमें कुछ पैसे रहकर जो है आप काम करना चाहते हैं, या फिर कुछ एसेट होता है, सामान होता है वो खरीदना चाहते हैं, या फिर बिजनेस को और बढ़ा रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जानकारी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सामान खरीदना है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे कि हाँ भाई मुझे कुछ सामान भी खरीदना है। बाकी बिजनेस को थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं तो आप बढ़ाने का भी अगर मतलब लेने के लिए लोन ले रहे हैं तो आप यहाँ पे उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। कुछ अपने पास पैसे रखना चाहते हैं जिससे आप काम वगैरह अगर अपना कर पाएँ तो ये भी टिक कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस तरह से टिक करना चाहते हैं उस तरह से टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे, डेटा सेव हो जाएगा। उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड के द्वारा आपका जो फोटो है यहाँ पे अपलोड कर लिया गया है, इसमें टिक लग गया है। इसका मतलब यह है कि आपका फोटो यहाँ पे आधार कार्ड के द्वारा अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है या फिर बैंक पासबुक है वो आपको लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि जो भी स्टेटमेंट है उसको निकाल लीजिएगा, नहीं है तो पासबुक को प्रिंट करवा कर उसका जो पहला पेज होता है और लास्ट का जो पेज होता है उसको आपको प्रिंट करवानी है, और यहाँ पे अपलोड के बटन पर क्लिक करके जहाँ भी है उस तरह से यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद सेव करना है, और सेव के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो आपका जो फॉर्म है देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। हम आपको सबमिट करके लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे आपको जो है जो भी आपका लोन का वेंडर है जो कि आपको लोन उपलब्ध करवाएगा उसका जो है सिलेक्शन आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्केट में जितने भी लोन देने वाले वेंडर हैं उन सभी को जो है अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी के पास जो अपना डेटा देना चाहते हैं कि मुझे जो है लोन चाहिए, तो आप जो है पहला सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें होगा क्या कि आपके नियर में जो भी लेंडर होगा जो कि आपको लोन देने वाला है वो कोई ना कोई आपको अप्रोच करेगा, आपसे संपर्क करेगा और आपका वेरिफिकेशन करके आपको लोन उपलब्ध करवाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे जो है पर्टिकुलर किसी एक लेंडर से लेना है, तो आप यहाँ पे दूसरा टिक करेंगे और उस लेंडर का जानकारी बताएंगे, जिसमें आपका बैंक हो सकता है, कोई फिनांस की कंपनी हो सकती है, तो उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उस बैंक का जानकारी बता सकते हैं कि मुझे जो है इस बैंक से चाहिए। ब्रांच का जानकारी आप दे सकते हैं कौन से ब्रांच से चाहिए। उसका जो ULB सब यूजर है उसका भी सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी आपके मार्केट में लेंडर हैं उनके माध्यम से आप लेना चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, तो आपके एरिया में जो भी लेंडर होंगे ना उनके माध्यम से आपको लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन करना है और यहाँ पे सेव करना है, डेटा सेव हो जाएगा और उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन है ना यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, यानी कि आपका जो फॉर्म है फिलअप हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी आपको मिल गया है जिसको आप नोट डाउन करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। उसके बाद डाउन के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका जो है फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया। इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद आपके मार्केट प्लेस में जो भी लोन प्रोवाइडर होंगे वो आपसे संपर्क करेंगे, आपका वेरिफिकेशन होगा, सही भी चीज़ सही होने के बाद आपको जो है लोन उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिसका एक मंथली जो है किस्त आएगा, उस किस्त के हिसाब से आपको वो पैसे जमा करने होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है स्ट्रीट वेंडर लोन आपका अप्लाई हो चुका है, जिसका LOR फॉर्म है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ पे इस तरह से देखिए आपका फोटो हो गया, बाकी आपका जो भी जानकारी है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपने जो है लोन के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है। देखिए आपका पूरा जो है PDF ही देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन सबमिटेड टू ULB विल बी रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट प्लेस 1 ULB अप्रूव, यानी कि आपका जो फॉर्म है ULB के द्वारा ULB के पास भेज दिया गया है, और ULB जो है जैसे ही अप्रूव करता है तो मार्केट प्लेस पे इसको भेज दिया जाएगा, जिसके माध्यम से जो भी लोन प्रोवाइडर है आपको लोन प्रोवाइड करेंगे वेरिफिकेशन करके। उम्मीद है मैंने सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।